लॉरेंट बल क्या है, इसका मान कब अधिकतम व न्यूनतम होता है। तो एक प्रकार से हम बल तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन लॉरेंट बल क्या है, इसका मान कब अधिक और कब न्यूनतम होता है, ये हमें क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे के लिए है। तो लॉरेंट बल क्या होता है, इसका मान कब अधिकतम व न्यूनतम रूप में होता है, ये हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में लॉरेंट बल शब्द क्या है। तो आंसर लॉरेंट बल, देखिए जब हम यह बल एक इस प्रकार है कि जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का चुंबक क्षेत्र हो, इस चुंबक क्षेत्र में यदि कोई आवेशित गतिमान कण हो, आवेशित कण है और वो गतिमान हो, गति कर रहा हो, तो उस समय उस पर एक बल कार्य करता है, उसे ही लॉरेंट बल कहा जाता है। जैसे मान लेते कि एक प्रकार से यह चुंबकीय क्षेत्र है, इतना किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र में हम मान लेते कि यह एक कण है, चुंबक क्षेत्र की साइड है और यहाँ एक क्यू परिमाण का एक कण है, क्यू आवेशित कण है और यह कण इस चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है, उनसे देखिए v वेग से। तो उस समय इस गतिमान कण पर इस चुंबकीय क्षेत्र में एक बल काम करता है। अब एक चीज इसमें यह भी ध्यान रखिए कि कण यदि चुंबक क्षेत्र में गति कर रहा है तभी यह बल काम करेगा, तभी यह बल लॉरेंट बल कहलाएगा। यदि कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है और वह कण गति नहीं कर रहा है तो उस समय उस पे जो बल है लॉरेंट बल नहीं होगा, क्योंकि लॉरेंट बल को चुंबकीय बल भी कहा जाता है। दूसरा बल चुंबकीय बल, तो इसे एक प्रकार का चुंबकीय बल भी कहते हैं, लॉरेंट में चुंबकीय बल। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्यू आवेशित गतिमान कण हो तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, इस बल को हम लॉरेंट बल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गतिमान है तो उस कण पर लगने वाला बल लॉरेंट बल कहलाता है, लॉरेंट बल कहलाता है। अब देखिए ये लॉरेंट बल एक प्रकार से कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल। अब यदि कण चुंबक क्षेत्र में गति ही ना करे, स्थिर रुक गया है, खड़ा है, उस समय ये लॉरेंट बल होगा ही नहीं। लॉरेंट बल किसी भी प्रकार से बल नहीं लगेगा कण स्थिर होने पर। कण जैसे चलेगा लॉरेंट बल लगेगा, जैसे कण रुकेगा लॉरेंट बल हटेगा। अब ये बात आती है कि ये लॉरेंट बल कब और कैसे कंडीशन पर निर्भर करेगा, वह निर्भर करेगा किसी चुंबक क्षेत्र में। फर्स्ट पॉइंट इसका चुंबकीय क्षेत्र में ही कण गति करेगा तब ये लॉरेंट बल काम करेगा, अन्यथा दूसरी जगह काम नहीं करता है, दूसरी जगह लॉरेंट बल नहीं माना जाता है। यदि हम मान लेते हैं कि यदि Q परिमाण का आवेशित कण, कितने परिमाण से, Q आवेशित परिमाण का या Q परिमाण का आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तब लगने वाला लॉरेंट बल निम्न, मीन्स जब लॉरेंट बल ऐसे क्षेत्र में लगेगा तो कैसा होगा, तो लॉरेंट बल देखिए जब के दी जो वैल्यू लॉरेंट बल
वह सबसे पहले उस आवेश के परिमाण के समानुपाती तथा दूसरे कंडीशन में गति करने वाले के स्थान के वेग के समानुपाती तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती। चौथा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कण जो गति कर रहा है जिस कोण से उसकी ज्या के क्या होता है समानुपाती। तो यह लॉरेंट बल इस प्रकार होता है, F का मान Q के समानुपाती लगने वाला लॉरेंट बल कण की गति या वेग पर निर्भर करेगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र के B के समानुपाती और चलने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और गति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है उसकी ज्या के समानुपाती होता है। साथ में इन्हीं को उपरोक्त को चारों को मिलाते हैं, उपरोक्त चारों को मिलाने पर तो F की वैल्यू Q के समानुपाती, V के समानुपाती, B के समानुपाती और sin थीटा के समानुपाती। अब यदि हम नियतांक चिन्ह ले लिया, समानुपाती नियतांक के ले गए Q V B sin थीटा, जहां कभी भी ऐसा आता है तो वहां समानुपाती चिन्ह आता है, नियतांक आता है, जहां के नियतांक है जिसका मान मापन पद्धति पर निर्भर करता है, मापन पद्धति पर निर्भर करता है। यज्ञ या ऐसा पद्धति में K की वैल्यू 1 होती है। कितनी मात्रा है यहाँ K की वैल्यू 1। तो यज्ञ से ऐसे पद्धति में K बराबर है तो समीकरण हमारे पास लॉरेंट बल के रूप में मिलेगा, यह बराबर Q VB sin थीटा, K का मान 1। ये होता है एक चुंबक क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाले लॉरेंट बल के लिए सूत्र होगा, वह बनेगा अपना Q VB क्या sin थीटा। अब ये कह रहा है कि यह बल कब अधिकतम और न्यूनतम, तो यहाँ कब अधिकतम न्यूनतम की कंडीशन हम ध्यान दें तो हमें इतना पता है कि लगने वाला लॉरेंट बल Q आवेश है, यह आवेश का मान गति करने पर निर्भर करेगा और कौन सी दिशा में गति कर रहा है इस पर निर्भर करेगा, ये V और इस पर थीटा पर। तो यहाँ दो कंडीशन, तीन कंडीशन मान लेते हैं। स्थिति पर पहली स्थिति यदि हम पहले कण को स्थिर मान लेते हैं, यदि कण स्थिर है तो V बराबर 0, यानी कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था। तो इक्वेशन पर तो यह बराबर टोटल 0 बनेगा। तो यहाँ ये दिखाया जाएगा कि कण यदि गति ही नहीं कर रहा हो तो उस समय लॉरेंट बल 0 होता है, मुझे लॉरेंट बल लगता ही नहीं, कनेक्ट नहीं करेगा। आपको परिभाषा कह रहा है गतिमान मुझे कण ने क्या करना चाहिए, कण ने गति करना चाहिए। कण यदि गति करेगा तो ही उस पर लॉरेंट बल माना जाएगा, अन्यथा नहीं। मेरी V 0, हम कण को V बराबर 0 मान रहे हैं, मुझे कण स्थिर है, चल नहीं रहा है, विराम है, तो इस अवस्था में कण पर लगने वाला लॉरेंट बल होगा ही नहीं, शून्य होगा। सेकंड कंडीशन मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन आप थीटा से चालू करते हैं। यदि थीटा बराबर आप 0 बने, अब ये थीटा बराबर 0 का अर्थ क्या हुआ, कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चल रहा है, कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गतिमान है। ये हुआ इसका। तो इसमें थीटा बराबर 0 में जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है उसी दिशा में कण चल रहा है। ये हुआ थीटा की वैल्यू 0 है। तो वही हम कंडीशन पे समीकरण 1 से देखते हैं कि उस समय लॉरेंट बल किस तरह से होगा। तो यह Q गति कर रहा है, V है, B भी है, चुंबकीय क्षेत्र में कर रहा है, sin थीटा मींस sin क्या 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 में 0, तो उस समय यहाँ पर बल 0। देखो बल 0 में कण चुंबक क्षेत्र में गति करने के लिए जब गति करे तो गति होगी, लेकिन बल 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर में बहुत मिनिमम बल होगा, कम नहीं के बराबर बल होगा। यह बल मिनिमम बल होता है, मुझे यहाँ पर न्यूनतम बल मानते हम। सेकंड कंडीशन के बाद थर्ड कंडीशन हम बात करें। थर्ड कंडीशन में यदि हम
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री माने, तो इस 90 डिग्री में क्या होता है कि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, म्हणजे आप मान लो कि चुंबक क्षेत्र ऐसा है तो कण उसके ऐसा चलेगा, म्हणजे उसके 90 एंगल पर चुंबकीय क्षेत्र में कण चलेगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, m इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है a, तो हमारे पास क्या बचता है केवल क्यू वी बी। तो यहाँ पर बल शून्य वाला है, बल एक कंडीशन में बहुत ज्यादा लगता है कण को चलाने के लिए, वो होता है कण चुंबक क्षेत्र में यदि 90 डिग्री से गति कर रहा हो और गतिमान है तो उस समय कण पर लगने वाला बल बहुत ही अधिकतम होता है। तो यहाँ पर हम इसे मैक्सिमम बल मान सकते हैं, यह मैक्सिमम बल मींस अधिकतम बल। अब इस समय क्या होगा कि इस कंडीशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे हम यहाँ पर एक देखते हैं कि ये चुंबक क्षेत्र में कण गतिमान है, ये कोई भी कण, ये क्रॉस हम चुंबक क्षेत्र को शो करते हैं, ये चुंबक क्षेत्र, और कण इस तरह की दिशा में गति कर रहा हो v, तो उस समय कण ऐसा चलेगा, फिर ये कण चुंबक क्षेत्र में समांतर आएगा, तो ये स्थिति ऐसी रहेगी, कण ऐसा चलते 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 चुंबक क्षेत्र में ऐसी गति करने लगेगा, एक ऐसी एक वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगे, चुंबक क्षेत्र जहां खत्म होगा वहां तक जाएगा, चुंबक क्षेत्र में जैसे कण आया फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर चुंबक क्षेत्र में ऐसा नीचे आने की कोशिश करेगा। ये कहने का अर्थ है कि कण चुंबकीय क्षेत्र में जब इस तरह से अधिकतम बल पर गति करे तो उस समय कण का मार्ग जो होता है एक प्रकार से वृत्ताकार मार्ग बन जाता है, और इस चुंबक क्षेत्र में कण जब वृत्ताकार मार्ग में गति करे तो उस समय यही लॉरेंट बल उस वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए उस कण को एक अभिकेंद्रित बल प्रदान करता है, और उस अभिकेंद्रित बल प्रदान करने के बाद यह चुंबक क्षेत्र में जो कण होता है यह एक प्रकार से इस क्षेत्र में वह एक वृत्तीय मार्ग में गति करने लगता है। तो क्वेश्चन था लॉरेंट बल क्या है, इसका मान कब अधिकतम और न्यूनतम होता है, तो हमें याद रखना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवश्यक गतिमान कण पर लगने वाले बल को हम लॉरेंट बल कहते हैं।